भारत ने चौथा टेस्ट मैच शानदार तरीके से ड्रॉ करा लिया और ड्रॉ कराने में सबसे बड़ा हाथ रहा रविंद्र जडेजा का और वाशिंगटन सुंदर का। लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने यहां पर देखा कि बहुत से लोग रविंद्र जडेजा की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने जो इनिंग खेली है वो तारीफ के काबिल भी है। वाकई में उन्होंने शानदार और लाजवाब इनिंग खेली है, हारा हुआ मैच ड्रॉ करा लिया। लेकिन कहीं कहीं मैंने लिखा हुआ देखा कि रविंद्र जडेजा एक सेल्फिश खिलाड़ी है, जिसको देखकर मुझे हंसी भी आई। और फिर मैंने उस पर सोचा कि क्या वाकई में रविंद्र जडेजा सेल्फिश खिलाड़ी हैं? तो किस तरीके से सेल्फिश खिलाड़ी हैं वो? तो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट पर मैंने ये देखा, तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि रविंद्र जडेजा ने अपनी सेंचुरी जब मुकम्मल करना थी, पूरी करना थी, तो जब बेन स्टोक्स आए थे और जब भारत को 75 रन की लीड थी और 15 ओवर रह गए थे और बेन स्टोक्स उनके पास आए थे और कहा था कि मैच ड्रा करा लो, तो रविंद्र जडेजा ने मना कर दिया था कि नहीं साहब, हम ड्रा नहीं कराएंगे, हम अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे। और रविंद्र जडेजा ने उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में छक्का और चौवा मारकर अपनी सेंचुरी पूरी भी की थी। वाशिंगटन सुंदर ने भी की थी। तो लोग इस बात को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरा टेस्ट मैच जो हम जीत सकते थे, वहां पर रविंद्र जडेजा ने यह वाली इनिंग क्यों नहीं खेली? सारी की सारी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के ऊपर और उसके बाद मोहम्मद सिराज के ऊपर क्यों छोड़ दी? क्या वो खुद से हिट नहीं मार सकते थे? अच्छा, ये बात किसी हद तक ठीक भी है। ये बात तो मुझे वो मैच देखने के बाद भी समझ आई थी। हालांकि उस पर लोग जडेजा की उस वक्त भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो मैच को वहां तक लेकर गए। लेकिन जडेजा से हाँ एक उम्मीद रह गई थी, जो बहुत बड़े बड़े भारत के पूर्व खिलाड़ियों ने भी उस पर सवाल उठाया था कि जडेजा ने हिट मारने की कोशिश नहीं करी, जडेजा ने रन बनाने की कोशिश नहीं करी। जडेजा पहले बुमराह के साथ और उसके बाद सिराज के साथ सिंगल से पार्टनरशिप लेते हुए चले गए। कम से कम 40 ओवर के लगभग 30-35 ओवर के लगभग की उन्होंने पार्टनरशिप कर दी थी, लेकिन 20-25 रन पीछे रह गए थे। अगर 3-4 हिट मार देते तो मैच हम जीत जाते। तो क्या कहानी थी वो, उसका ब्रेकडाउन और इस मैच का ब्रेकडाउन मैं अब करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं आंकड़ों के हिसाब से, क्या वाकई में जडेजा सेल्फिश खिलाड़ी है, उन्होंने सेल्फिश वाली इनिंग खेली है या भारत की इज्जत बचाने वाली इनिंग खेली है। उससे पहले आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, कमेंट में इस वीडियो को हाइप जरूर कर दो। तो यहां पर मैंने सब कुछ लिख रखा है अपने पास कि जडेजा 107 रन बनाए, जडेजा ने 185 गेंदों में नॉट आउट, और वाशिंगटन सुंदर ने 103 बनाए 238 गेंदों में नॉट आउट। और इनकी शानदार इनिंग के बदौलत हम जो एक वक्त टेस्ट लग रहा था कि हार जाएंगे, तो वो टेस्ट हमने ड्रॉ करा लिया और बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कराया। तो 138 ओवर के बाद 386 पे 4 थे, जब स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा को कहा और वाशिंगटन सुंदर को कहा कि हम ये मैच ड्रा करा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन वहां पर इन दोनों ने सेंचुरी के लिए मना कर दिया। और जो ठीक भी है, सेंचुरी के करीब थे तो मना कर दिया था, और उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल भी की। तो 139वें ओवर की 5वीं बॉल पे चौका मारा रविंद्र जडेजा ने, 140 ओवर की पहली गेंद पर छक्का मारा, और इसके साथ में उन्होंने अपना जो थी सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। 143वें ओवर की छठी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। अच्छा, 138 ओवर के बाद जब स्टोक्स उनके पास आए थे कि मैच ड्रा करा, तो उस वक्त जडेजा 89 रन पर खेल रहे थे 173 गेंदों में, और वाशिंगटन सुंदर 80 पर खेल रहे थे 188 गेंदों में। लेकिन मैच खत्म होने तक जडेजा 107 185 गेंदों में और सुंदर 103 238 गेंदों में। तो यहां पर जो 89 रन 173 गेंदों में बनाए थे, 89 10 99 10 9, यानी कि पूरे के पूरे यहां से 18 रन जो बनाए रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद जिस वक्त स्टोक्स आए थे तो उसके लिए उन्होंने मात्र 12 गेंदें ली थी। इसको कोट कर लोग कह रहे हैं कि तीसरे मैच में, जो मैच हम हारे थे, सिराज और बुमराह ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप दी थी, वहां पर रविंद्र जडेजा ने ये वाली इनिंग नहीं खेली। अब उस मैच में क्या हुआ था वो ब्रेकडाउन मैं आपको बता रहा हूं। तो तीसरे मैच में 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर रेड्डी जिस वक्त आउट होकर गए थे, उसके बाद आए थे खेलने के लिए जसप्रीत बुमराह। तो जिस वक्त बुमराह क्रीज पर आए थे तो उस वक्त रविंद्र जडेजा खेल रहे थे 17 रन बनाकर 53 गेंदों में, और 62वें ओवर की तीसरी बॉल पर जब बुमराह आउट हुए तो बुमराह ने बनाए थे 5 रन 54 गेंदों में, और उस टाइम जडेजा खेल रहे थे 42 रन पर 131 गेंदों में। यानी कि जडेजा ने लगभग 80 गेंदें खेली थी और 54 गेंदें जो खेली थी बुमराह ने खेली थी। तो उन लोगों का यह कहना है यहां पर थोड़ी सारी हिट मारने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि टैलेंटर खिलाड़ी जो होता है उसके लिए सिर्फ एक गेंद काफी होती है। किसी गेंदबाज की अच्छी गेंद और टैलेंटर आउट होकर चला जाता है। तो यहां पर रिस्क नहीं लिया था, इस बात को मैं भी मानता हूं कि जडेजा ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया था। सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया था और टैलेंटर्स के साथ में मिलकर 1-2 रन लेने में उन्होंने ध्यान दिया था, चौका छक्का मारने की कोशिश नहीं की थी। तो 62 ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह आउट हो गए। उसके बाद आए सिराज, जिस वक्त सिराज खेलना है 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज भी आउट होकर चले गए थे, और उस वक्त सिराज ने 30 गेंदें खेली थी और 4 रन बनाए थे, और उस वक्त जडेजा जो थे वो खेल रहे थे 61 रन पर 181 गेंदों में। यानी कि जिस वक्त बुमराह आउट होकर गए उसके बाद 50 गेंदें सिराज के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने खेली थी और 30 गेंदें खेली थी
मोहम्मद सिराज ने, और इन गेंदों में 19 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा ने। तो लोगों का सवाल यह था कि तीसरे मैच में जब हम इतने करीब चले गए थे और आपके पास सिर्फ टेलेंडर थे, तो उस वक्त रविंद्र जडेजा को जो था हिट मारना चाहिए था। वो मैच हम जीत सकते थे, अगर 3-4 चौके मार देते, दबाव आ जाता इंग्लैंड के ऊपर, तो हम मैच जीत जाते। और उनका कहना यह भी था, और यह मेरा भी कहना है, कि अगर रविंद्र जडेजा आउट होकर चले जाते तो अफसोस नहीं होता। रविंद्र जडेजा नॉट आउट चले गए, इस बात का अफसोस है, क्योंकि हमारा एक मेन खिलाड़ी जिसने मारने की कोशिश नहीं करी, हिट मारने की कोशिश नहीं करी, और टेलेंडर आउट होकर चले गए और वो खिलाड़ी खड़ा रह गया। तो यहां पर रविंद्र जडेजा को मार के खेलना चाहिए था, थोड़ा सा तो रिस्क लेना चाहिए था भाई साहब, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था भाई। मैं इसको आज भी कह रहा हूं, तो हम इस सीरीज में इस वक्त 3-1 से आगे होते, 100% आगे होते। बहरहाल जो होना था वो हो गया। फिलहाल लोगों का यह कहना है कि अपनी सेंचुरी के लिए उन्होंने मैच को रुकवाया, अगर सेंचुरी की परवाह नहीं थी तो वहीं पर ड्रॉ करा लेते, सेल्फिश नहीं होते तो ड्रॉ करा लेते। तो यह बात जो थी मैंने आपको पूरे तरीके से ब्रेक डाउन जो था दोनों इनिंग का बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि वो जो लोग कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा सेल्फिश है, वो सही है, या रविंद्र जडेजा ने वक्त के हिसाब से वो मैच भी खेला तीसरा, वक्त के हिसाब से यह मैच भी खेला, ये रविंद्र जडेजा की कहानी है। आप मुझे बताइए कि कौन सी बात इसमें से सही है। क्या रविंद्र जडेजा ने उस मैच में जैसी इनिंग खेली वो ठीक थी, और जो इस मैच में इनिंग खेली वो ठीक थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देखो, पेज को फॉलो कर लेना, चैनल पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।